थर्सडे को गुरुवार कहा जाता है ना, ये शिक्षा के लिए बहुत जरूरी है। शनिवार के लिए सैटरडे। सैटरडे देखिए, राहु जो होता है ना फकीर के लिए होता है। फकीर, फकीर समझते हैं? भीख मांगने वाला फकीर नहीं, वो तो कर फिक्स है कि आज यहाँ मांगेगा कल वहाँ मांगेगा। राह चलते फकीर को देखते जिसको कोई मतलब नहीं, हाँ हाँ पगला पगला टाइप का घूम रहा है। वो जब पैदा हुआ है ना तो उस पर राहु ने अपना परमानेंट कब्जा बना लिया है। तो जो पगला के घूम रहा है ना, तो ज्योतिष के हिसाब से समझ जाइए कि वो राहु है। और अगर आप उसको खाना खिला देते हैं, अच्छा से मान सम्मान करके भेज देते हैं, तो आपके ऊपर राहु खुश हो जाएगा। और राहु अगर खुश हो गया ना तो आपके रास्ते का कांटा खत्म कर देगा। आपके मार्ग में कोई अड़चन नहीं आएगी। आपके रास्ते में जितने आपके छल कपट वाले होंगे, आपके मार्ग साफ हो जाएगा। तो राहु खुश, तो राहु क्या करेगा भैया? राहु जो है आपका रास्ता क्लियर करता है। रास्ता को एकदम क्लियर करेगा। राहु का एजेंट मतलब प्रतिनिधि माना जाता है फकीर को। इसलिए पौराणिक कथाओं में देखिएगा ना, लोग गरीबों को खाना खिलाते हैं, फकीर को खाना खिलाते हैं, कहीं हमारा राहु खुश हो जाए और हमारे मार्ग में जितनी बाधा है सब दूर हो जाए। आपके मार्ग में बाधा आपकी गर्लफ्रेंड है, ससुरी पढ़ने नहीं देती है, या फिर घर द्वार का कोई समस्या है, तो राहु खुश है ना तो आपकी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो जाएगा। भाग ससुरी तो नहीं। राहु समझ में आ गया। केतु क्या होता है ना, केतु एक तरह का वार्निंग सिग्नल होता है। ये आपको क्या करता है, ये आपको ना मतलब सचेत कर देता है। क्या करता है? सचेत कर देगा। जैसे मान लीजिए कि जिसका केतु ग्रह अच्छा है ज्योतिष के हिसाब से, अरे सुन ध्यान से सुन, बीच में कमेंटे करता है सब नहीं बताएंगे, डाउट पूछा करना बाबू, कमेंटों में क्या लिखता है सचेत कर देगा। जैसे मान लीजिए कि कोई ट्रेन है और ट्रेन एक्सीडेंट करने वाली है, तो ज्योतिष में कहा गया है कि जिस व्यक्ति के ऊपर केतु ग्रह खुश रहेगा वो उस ट्रेन में जाने वाला है ना, तो उसका कुछ गड़बड़ हो जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगा, चाहे उसका मन नहीं करेगा, कोनो सामान छूट गया नहीं जाएगा। तो अक्सर सुनते होंगे इतनी का वही ट्रेनों में जाने वाले थे चल आए नहीं गिरे, तो उसको कहा जाता है केतु। केतु का प्रतिनिधि होता है कुत्ता। समझा गया कि नहीं गया? इसलिए अमीर लोगों को देखिएगा खूब कुत्ता पालता है सब। कुत्ता खुश, आपके ऊपर कोई भी दुश्मनी कुछ भी होना रहेगा उससे आपको क्या कर देगा? सचेत कर देगा। आपका मन करेगा ही नहीं। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसा कोई ऐसी अनहोनी होने वाली रहेगी ना, आप उसको खुद ही कैंसिल कर देंगे। समझ गया कि नहीं आ गया? कुछ गड़बड़ होने वाला रहेगा, कैंसिल कर देंगे। जैसे आप में से कोई किसी का केतु अगर अच्छा है, हाँ, तो आप मान लीजिए खूब पढ़ रहे हैं, खुले रहे हैं, सिंधु सभ्यता ससुराल में से क्वेश्चन में नहीं आता है। तो अगर आपका केतु अच्छा रहेगा ना तो आप सिंधु सभ्यता पढ़ने जाएंगे, मने नहीं करेगा। आप गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे, गांधी नेहरू हेन तेन। तो ये होता है केतु। समझ में आ रहा है कि नहीं? राहु और केतु। शनि ग्रह जो होता है ना, शनि ग्रह ये जिसके पे पड़ा उनको ले जाएगा। मतलब सबसे ज्यादा तबाही अगर कोई लाता है तो शनि ग्रह। शनि ग्रह को दो चीजें पसंद है। पहला, इसे सैटरडे के दिन पसंद है। दूसरा, इसे काला चीज पसंद है। और तीसरा, इसे मजदूर पसंद है। तीन चीजें याद रखिए। इसलिए सैटरडे के दिन काला कपड़ा लोग कहते हैं पहन लो, और कहते हैं कि रे भैया सैटरडे के दिन बाल मत कटवाना, क्योंकि बाल है काले रंग का। आप सैटरडे को बाल कटवा को गिरा देते हैं तो शनि गुस्सा आ जाता है कि चोट्टा कहीं का, हमारा फेवरेट कलर काट के फेंक दिया। तो शनिवार के दिन आप देखते होंगे लोग बाल नहीं कटवाते, लेकिन बूढ़े लोग जिनका बाल सफेद हो गया वो कटवा सकते हैं। कंसेप्ट समझ रहे हैं भाई? आप मानो ना मानो, हम आपसे जबरदस्ती नहीं करने जाते हैं। दूसरा, मजदूर कहने का सेंस है कि वह व्यक्ति जो अपने शरीर से मेहनत करता है। जैसे टेम्पू चलाने वाला अपने शरीर से मेहनत नहीं करता है, रिक्शा चलाने वाला अपने शरीर से मेहनत करता है, ठेला चलाने वाला शरीर से मेहनत करता है, मजदूरी करने वाला घर में उसका। अगर मजदूर आपसे खुश है तो समझ जाइए कि शनि ग्रह आपसे खुश है। और शनि खुश है ना तो कब अंबानी बना देगा, कब भिखारी बना देगा, कोई नहीं जानता है शनि ग्रह को। इसलिए अपने घर अगर कोई मजदूर काम कर रहा है, नौकरानी काम कर रही है, तो आप कसम खा लीजिए कि उसको 10 मिनट पहले ही छोड़ देंगे। अच्छा चले जाओ बाबू, तुम चले जाओ यहाँ पर। कभी सैलरी मांगेगा तो सर थोड़ा एडवांस दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसे सताइएगा मत, क्योंकि उसको सताने का मतलब उस डायरेक्ट नजर उसका किस पे है? शनि ग्रह को। और वो मजदूरी क्यों कर रहा है? क्योंकि शनि ग्रह उस पर डायरेक्ट बैठल है, उसको चौपट करेगा, लेकिन जो उसको खुश रखेगा उस पर शनि एकदम खुश रहता है। हाँ, मजदूर एकदम बढ़िया से काम। हमारे पास अगर कोचिंग जब खुली रहती थी तो
जितने स्टाफ रहते थे लोग, सबकी सैलरी में कुछ ना कुछ एडवांस से जुड़ल रहता। सर थोड़ा जरूरत, हाँ ले जाओ ले जाओ, हमको पता है कि तू शनि ग्रह का प्रतिनिधि है सर, जो भी आता है सर, मैं रिक्शा चलाते हैं, पंचर हो गया कुछ दे दीजिए, हाँ हाँ ले जाओ भाई। वो सब क्या है सर, शनि ग्रह का प्रतिनिधि है। इसके लिए बृहस्पति के लिए दिन, बृहस्पति के लिए आपसे जो लोग एज में बड़े हैं आप उनका रेस्पेक्ट कीजिए। जो आपसे एज में बड़ा है, आपका दुश्मन भी है, अगर आपके पिता का हत्यारा भी है, अगर वो मिलता है तो अगर आप प्रणाम करते हैं तो उसके लिए बृहस्पति आपसे एकदम क्या रहता है, खुश रहता है। क्योंकि बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति क्या है, सबसे बड़ा ग्रह। आपको भी पता है जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है और बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। जो भी आपसे उम्र में बड़ा है अगर आप उसकी इज्जत करते हैं तो बृहस्पति समझता है कि हमारा इज्जत कर रहा है, इसलिए आपसे उम्र में बड़े हैं तो इज्जत कीजिए। समझ में आ गई कि नहीं? आपके बड़े भैया हैं, डांट भी देते हैं तो आप शांति से बैठिए, क्योंकि बृहस्पति कहता है कि अगर आप अपने से बड़े की इज्जत करते हैं तो मैं आपकी इज्जत करता हूं। और बृहस्पति जिसका इज्जत कर दिया ना, उसे शिक्षा के जगत में कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि बृहस्पति के पास ही सबसे ज्यादा शिक्षा है। सरस्वती जी तो भगवान की कैटेगरी में आती है ना, एस्ट्रोलॉजी में शिक्षा इसी के हाथ में। तो ये आपका मेन चीज था, बाकी फालतू सी बृहस्पति, बाकी सब शनि, लड़की उड़की पटाने वाले शुक्र वगैरह है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है।